उनकी नजरों में नदामत और चेहरे पे पछतावे की झलक मेरे माजी के दर्द का आजाद है। तुमने बहुत अच्छा किया शायना को तलाक दे दी। हमारे बीच की दीवार तो कम से कम गिर गई। हाँ, कुछ करती हूँ, जाती हूँ अभी मैं। ओके, बाय। तुम कहीं जा रही हो? आओ मैं ड्रॉप दे दूं। तुम्हारे हवास क्यों गुम है? कुछ नहीं। मानूर, अगर तो तुम मेरी सुबह वाली बात की टेंशन ले रही हो तो मत लो। देखो, अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। आपका रास्ता? माफ कीजिएगा जरी भाभी, किसी शरीफ लड़की को क्या जरूरत है कि वो आपके रास्ते में आए भला? मानूर, हस्कील का फोन आया है। बता रहे थे कि शाइना को होश आ गया और ये भी कहा है कि आपको साथ लेकर आऊं, मगर आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। Go to hell. आंसर देखो, जिद ना करना। तुम हस्कील, मानूर और जरी को यहीं ले आओ। ठीक है खान भाई, आ जाएंगे हम। ज़रा ये सारी उलझनें ख़त्म हो जाएं, अभी आना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा ना, हस्कील को मैं फोन कर देता हूं कि वो सबको यहां ले आए। और हां, मैं चंद दिनों में हादी को नोटिस भिजवा रहा हूं। पलूशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारे ख़ानदान पर बहुत बुरा वक्त आ गया है खान भाई, ना जाने किसकी नज़र लग गई है। शाइना की हमाकत ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि जरी भी कोई ऐसा कदम उठाए। जितनी जल्दी तलाक हो जाए अच्छा है। मेरी ये बात तुम्हें बुरी तो लगेगी, लेकिन तुमने आगा जी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। फिर उसकी बेटी को बहू बनाकर उससे भी बड़ी गलती कर डाली। बस हस्कील की जिद ने मुझे मजबूर कर दिया था, और अब हालात ऐसे हैं कि मानूर की मौजूदगी मुझे और ज्यादा तकलीफ देती है। देखो, हस्कील और मानूर अगर दोनों आपस में खुश हैं तो फिर आइंदा का हमारा कोई भी फैसला उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होगा। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। मुझे आपके फैसले पर एतराज नहीं है हस्कील, लेकिन कहीं मेरी वजह से खान जी के घर में कोई मसला खड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, उस घर में किसी को भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरी बताकर नहीं गई? बताकर जा भी कैसे सकती थी। क्या बात है, तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। आज हादी आया था हॉस्पिटल। अम्मी और परवेशा मुमानी ने उसे शाइना से मिलने नहीं दिया। एक खबर मैं भी दूं आपको। जब से शाइना की तलाक की खबर मिली है, जरी भाभी घर से गायब है। क्या मतलब? मतलब ये कि शाइना के बाद अगर कोई इस तलाक पर खुश है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन है हस्कील। मैं पैकिंग कर लूं।
तुम क्यों आई यहाँ? मुझे हादी से मिलना है। अब कौन सा इल्जाम लगाना है उस पर? अब कोई दाग बच के दिखाए। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखा। कुछ पूछना है मैंने तुमसे। जो कुछ पूछना जल्दी पूछो, टाइम नहीं है मेरे पास, पहली देर हो रही है। क्यों? सानिया ने बुलाया क्या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपनी बात करो। हम खान जी के घर वापस शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? खान जी तुम्हारे पूरे खानदान को अदालत में घसीटेंगे हादी। किस लिए? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? तुमने कहा ना कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। बिल्कुल कहा है, और नहीं दूंगा तलाक जब तक तुम पूरे खानदान के सामने एतराफ ना कर लो कि तुम जो कुछ कर रही हो सिर्फ शुजा की वजह से कर रही हो। और अगर मैं एतराफ कर भी लूं तो इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम तो कहा करते थे ना शुजा तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? वो जो शाइना को डिवोर्स दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वो तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाह रहा है। सच तो यही है, तुम बेशक एडमिट ना करो। तुम्हारे आने का मकसद क्या है मुझे वो बताओ बस। अपनी जिद छोड़ दो हादी, वरना तुम और तुम्हारे आगा जी मेरे खान जी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकते। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं तुम्हारे खान जी को फेस करूंगा, सब कुछ बताऊंगा उनको, और तुम्हें भी उनके सामने एतराफ करना होगा कि ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। इसे समझाओ अंसा, जब से अस्पताल से आई है इसी तरह बैठी है, एक लम्हा नहीं सोई। भाभी संभाले खुद को, अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो शाइना उस वाक़े को कैसे भूल सकेगी? कैसे सो जाऊं? अगर उस रात में उसके कमरे में न जाती तो आज शायद शाइना हमारी जिंदगी में ना होती। बस अब सब ठीक है ना? सरी के इस रवैये पर तो नफरत ही की जा सकती है उससे, लेकिन इसके बावजूद भाई है कि उसका नाम तक नफरत से नहीं लेते। कहीं जरी शुजा से राब्ते में तो नहीं है? फोन पर तो राब्ता है उनका, मैंने खुद उसे बातें करते सुना है। कमाल है, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और उस लड़की ने कुछ भी नहीं सीखा। आपके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। नसीब की बात है मानूर, जो जिसके नसीब में लिखा होता है ना उसे वही मिलता है। शाइना, मुझे लगता है कि जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं कसूरवार मैं भी हूं। तुम? हाँ, अगर मैं हज़कील की जिंदगी में ना आई होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। मैं खुश हूं कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। लेकिन शाइना, कभी कभी ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि चच्ची जान को मुझे यहाँ देखकर दुख तो जरूर होता होगा। अगर आज मेरी जगह आप इस घर में होती तो
कम से कम उन्हें ये दुख तो ना होता। फिर वही बात, इस घर में तुम्हारा मकाम अब भी वही है जो मेरा हो सकता था। हाँ जी आप। जीती रहो बेटा। बेटा शायना ठीक कहती हैं, इस घर पर जितना हक हस्कील और जरी का है उतना ही बेटी तुम्हारा भी है? एक और बात, शायना के साथ होने वाले इन हादसात की जिम्मेदार तुम किसी तरह भी नहीं हो, ये सोचना भी मत। हाँ जी खान जी। शायना कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाबा। शायना, मैंने कल सुबह की टिकटें करवा दी हैं। हम सब हांगकांग जा रहे हैं तुम्हारे भाइयों के पास। ठीक है बाबा। बेटा अपनी माँ को हौसला दो, उसे यकीन दिलाओ कि आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगी। वो बहुत डर गई है। खुश रहो बेटा। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है।